अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जो हैं क्लास 10 की फिज़िक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 का, उसका नाम है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव में जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आता है उसका नाम है कि भाई वेव्स एंड नेचर ऑफ वेव। मतलब वेव क्या है और उस वेव की क्या नेचर हो सकती है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई वेव जो है वो क्या होती है या फिर वेव की क्या डेफिनेशन हो सकती है। तो वेव क्या है? वेव इज दी पैटर्न ऑफ डिस्टरबेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम। जो वेव है वो एक पैटर्न है किसका? डिस्टरबेंस क्रिएट करने का। मतलब कि भाई जो डिस्टरबेंस हम क्रिएट करते हैं किसी भी मीडियम में, उसका क्या पैटर्न हो सकता है। जो पैटर्न क्रिएट होगा उस पैटर्न का नाम क्या होता है? वेव। ठीक है। तो वेव किस में क्रिएट हो सकती है? किसी भी मीडियम में क्रिएट हो सकती है। फॉर एग्जांपल वो मीडियम जो है हमारा सॉलिड हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है, या फिर कोई गैसियस मीडियम हो सकता है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है इसी डेफिनेशन में, जो हमने वेव क्रिएट की किसी भी मीडियम में, अब ये वेव क्या करती है, इस वेव का क्या काम हो सकता है कि इट ट्रांसपोर्ट्स एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जो वेव हम क्रिएट करेंगे मींस जो पैटर्न ऑफ डिस्टरबेंस हम किसी भी मीडियम में क्रिएट करेंगे वो किसी एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करेगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। फॉर एग्जाम्पल कैसे कि भाई ये देखें, हमने 3 एग्जाम्पल्स दिए। सपोज करें कि भाई ये हमारे पास कोई रोप है। ठीक है। अब रोप का एक जो एंड है यहाँ पे जो है फिक्स है, जबकि दूसरा जो एंड है वो हमारे हाथ में है। अब जो हाल में हमारे इसका जो एंड है इसमें हम कोई जर्क प्रोड्यूस करेंगे, कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे। इसमें जैसे हम डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे तो इसका पैटर्न इस तरीके से होगा, ये पैटर्न इसका जो है जाहिर होगा। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं ये ऊपर जाएंगे। ओके। और जबकि वेव को जो है वो आगे की तरफ मूव करती हुई नजर आएगी। तो एक और भी यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे कोई स्प्रिंग है। सपोज हम स्प्रिंग में भी इसी तरीके से किसी पॉइंट पे जो है इसको जर्क देंगे तो इसके पार्टिकल्स कुछ हमें इस तरीके से नजर आएंगे। मतलब तो ये जो हमने पैटर्न क्रिएट किया, ये जो वेव क्रिएट की, ये वेव क्या करेगी, यहाँ से जो जर्क हमने दिया, यहाँ से जो एनर्जी हमने दी, वो एनर्जी ट्रेवल करेगी, ट्रांसपोर्ट होगी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ओके। तो इस पार्ट में यही कहता है कि भाई ये जो वेव है इट ट्रांसपोर्ट्स एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, लेकिन विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। मींस इसके अंदर जो वेव है वो एनर्जी को तो क्रिएट करती है, एनर्जी को तो ट्रांसपोर्ट करती है, लेकिन अपने साथ मटेरियल या फिर मैटर को कैरी नहीं करेगी। अब ये इसका मतलब क्या हो सकता है? देखें, सपोज करेंगे भाई ये हमारे पास कोई वाटर है। ओके। तो हम क्या करते हैं, पहले ये वाटर स्टैटिक था, इसमें इसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी। तो जब सपोज करें कि भाई हम यहाँ पे ऊपर से हम क्या करते हैं, कोई स्टोन वगैरह, यहाँ से कोई स्टोन जो है वो ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ से। जैसे स्टोन आके इस वाटर पे गिरेगा तो ये जो पार्ट है वाटर का ये नीचे की तरफ आएगा और इसी तरीके से ये एक पैटर्न क्रिएट हो जाएगा और ये पैटर्न आगे मूव करेगा। मींस ये वेव आगे मूव करेगी। अब ये जो यहाँ पे जो एनर्जी थी वो एनर्जी कैरी हुई, मींस यहाँ से आ गया यहाँ पे पहुंची, तो एनर्जी तो कैरी हो रही है लेकिन मैटर खुद आगे नहीं जाएगा। अब कैसे नहीं जाएगा? सपोज करें हम यहाँ पे इसी वाटर के ऊपर हम क्या करते हैं, कोई लीफलेट रखते हैं। सपोज करिए हमारे पास कोई पत्ता है, कोई पेज जो है वो रख सकते हैं। जैसे आपने वाटर को ऊपर से ड्रॉप किया तो ये पैटर्न क्रिएट हुआ। ये यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पार्ट था, जिस पार्ट पे आपका लीफ प्लेट पड़ा हुआ है, ये लीफ प्लेट यहाँ पे क्या करेगा, ओसिलेट करेगा, वाइब्रेट करेगा, लेकिन ये लीफ प्लेट जो है ये आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। तो इस बात से एक बात साबित होती है कि भाई जो वेव है वो एनर्जी को तो कैरी करती है, एनर्जी को तो ट्रांसपोर्ट करती है, लेकिन अपने साथ जो मैटर है या उसके जो पार्टिकल्स हैं उस मीडियम के, वो पार्टिकल आगे की तरफ मूव नहीं करते। सो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो कंप्लीट डेफिनेशन क्या हुई, अ वेव इज द पैटर्न ऑफ डिस्टरबेंस। ठीक है, ये पैटर्न है डिस्टरबेंस क्रिएट करने का। अब ये पैटर्न किस चीज में क्रिएट होगा, किसी मीडियम में क्रिएट हो सकता है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है। और उसके बाद ये जो वेव है इट ट्रांसपोर्ट्स एनर्जी। ओके। तो ये क्या करेगी, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करेगी फ्रॉम वन पॉइंट
टू अनदर पॉइंट, लेकिन विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, तो मैटर जो है वो आगे की तरफ कैरी नहीं होगा। तो ये हमने यहाँ पे जो है इस वाटर टैंक में हमने इसको देखा कि भाई जो लीफलेट था वो वहां पे ऑसिलेट कर रहा था, लेकिन लीफलेट जो है वो आगे की तरफ मूव नहीं कर रहा। तो इसके एग्जांपल है यूजिंग अ रोप, आप रोप में जो है ये वेव जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को भी आप इस तरीके से जर्क देंगे, यहाँ से जैसे जर्क देंगे तो ये स्प्रिंग के पार्टिकल जो इस तरीके से बन जाएंगे। तो ये पार्टिकल यहाँ पे ऑसिलेट करेंगे, इस तरीके से ऑसिलेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, और ये वेव खुद आगे की तरफ मूव करती हुई नजर आएगी। ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे भाई फॉर्मेशन ऑफ वेव क्या होती है। फॉर्मेशन ऑफ वेव का मतलब क्या होता है कि भाई हम वेव को किस तरीके से बना सकते हैं। तो हमने ऊपर देखा कि भाई वेव कैसे बनती है, इसकी क्या फॉर्मेशन है। इसका मतलब है डिस्टर्बेंस ऑफ अ मीडियम कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेव, मींस जो हमने जो डिस्टर्बेंस क्रिएट की इसमें किसी भी मीडियम में, अब वही सबब बनता है, वही कॉज बनता है, किसका कॉज, फॉर्मेशन ऑफ अ वेव। यही वेव का जो है वेव को बनाने का एक कॉज है। मींस सिंपली हम कह सकते हैं जो आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, हम जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं मीडियम में, उसी के थ्रू ही हमारी कोई वेव बनती है। अगर हम देखें कि भाई इसके कितने टाइप्स हो सकते हैं, तो भाई वेव्स के 3 टाइप्स होते हैं। कौन से? सबसे पहले हमारे पास मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव। उसके बाद होता है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और थर्ड जो है उसको हम एटॉमिक वेव कहते हैं। तो ये 3 टाइप होंगी वेव की। कौन सी? मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एटॉमिक वेव। जो हमारे सिलेबस में, जो हमारे कोर्स में है, वो इन 2 चीजों के बारे में, मींस 2 टाइप्स के बारे में है कि मैकेनिकल वेव क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। लेकिन हम इन तीनों को डिटेल में हम स्टडी करेंगे।